Today we'll see three important questions again and very important questions in a row. और होप सो यू ऑल आर वर्किंग हार्ड. प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, तो मेक श्योर कि आप अपने मेंस और ऑप्शनल के टाइम टेबल में 20% प्रीलिम्स को इंक्लूड करो. ओके, लाइक वी आर डूइंग इन द गोल्ड टाइड प्लेटफॉर्म. मंडे टू सैटरडे इट्स टोटली यू आर डूइंग मेंस, राइट. संडे को आपका 2 फेज है. बिफोर लंच यू आर गिविंग टू गोल्ड टाइड एंड आफ्टर लंच अगेन यू आर डूइंग मेंस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, तो ये जो संडे का जो फर्स्ट आवर है 2-3 आवर्स अगर आप प्रीलिम्स को डेडिकेट कर दोगे, आई गारंटी यू एंड में आपको एक ट्रबल नहीं होगा, आपको मुश्किल नहीं आएगी. बट अगर आप सब कुछ एंड के लिए छोड़ोगे तो 100% रेडी टू स्ट्रगल. बहुत मुश्किल है, ना रिवीजन होगा, ना एडवांस पोर्शन करोगे, ना मिसलेनियस करोगे, ये चलता रहेगा. आज का पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फूड वेस्ट. अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए, चाहे बेसिक हो, स्ट्रांग हो, वीक है. आप देख लीजिए यहाँ पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द फूड वेस्ट, राइट. रीचिंग लैंडफिल is responsible for the methane gas emission. Actually बोला जा रहा है यहाँ पे how the food waste is contributing to climate change, right. एक आर्टिकल था and that आर्टिकल के अंदर ये चीज़ I read entire आर्टिकल. उसके अंदर okay, methane is a major emission from the food waste. याद रखिए. ओके, फूड वेस्ट अगर लैंडफिल तक पहुंचा, फूड वेस्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब खत्म, वेस्ट हो गया, अब उसको फेंकना ही है, राइट. सो वी आर जस्ट डंपिंग ऑन द लैंडफिल्स. सो एमिशन लाइक जो लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन गैस है, इट्स इवन मोर पोटेंट देन द CO2, राइट. तो मीथेन का दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो हमारा SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एम्स टू हाफ द पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट एट द प्रोडक्शन एंड द कंज्यूमर लेवल्स. प्रोडक्शन भी और कंज्यूमर दो लेवल की बात कर रहे हैं. देखो, 2 इंडेक्स है फूड लॉस में, फूड से रिलेटेड. फर्स्ट इज जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है, राइट. आई विल टीच यू. ओके, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इट टॉक्स अबाउट द रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, राइट. तो इसके अंदर 2 चीज़ें, एक है फूड लॉस और एक है फूड वेस्ट. फूड लॉस इज मेजरली एज द मैन्युफैक्चरिंग एट द प्रोडक्शन स्टेज, बट जो फूड वेस्ट की बात करी गई है, इट्स एट्स बोथ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्लस एट द कंज्यूमर लेवल. ठीक है, तो इस चीज का याद रखोगे. हमारा जो ये ओके, हियर इट इज गिवन, इट डिवाइडेड 2 पार्ट. द फर्स्ट इज कॉल्ड फूड लॉस इंडेक्स एंड सेकेंड इज द फूड वेस्ट इंडेक्स, राइट. तो ये फूड वेस्ट जो है, इट इज टोटली एट द रिटेल एंड द कंजम्पशन लेवल. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट आपने देखा ही, पोटेंट गैस है मीथेन. सो ऑल बोथ स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स काउंसिल. अगेन इट्स अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल बॉडी. बिना लाइक यू डोंट नीड एनी न्यूज फॉर दैट. 100% you have to prepare this. Now it's an intergovernmental body within the United Nations system responsible for the strengthening of the promotion protection of the human rights around the globe. So आपको यहाँ तक it's like इस स्टेटमेंट का यहाँ तक का प्रॉब्लम है. Intergovernmental body within the United Nations system. This is what you have to prepare. इसके बाहर like responsible for, इसका कोई मतलब नहीं. It's fine. It's totally correct. So it's an intergovernmental body within the United Nations system. ये एक देख लो. Second is any individual, group of individuals or non-governmental organization can submit a complaint to council against any member of the UN General Assembly. Okay, so if you really want to complain against any member, see these statements, even you will see here, अभी you will feel like it's correct, right? बट जैसे ही ये एग्जाम में अपियर होगा, देयर विल लॉट ऑफ क्वेरीज दैट विल अराइज एंड इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ओके, तो मेक श्योर कि आपको दिस स्टेटमेंट्स यू फाइंड द वेबसाइट इन द ओरिजिनल वेबसाइट, यू विल फाइंड दैट दीज स्टेटमेंट्स. थर्ड स्टेटमेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ द UN जनरल असेंबली आर द मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल. तो आपको मैं एक बात बता दूं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑल नहीं होते हैं. देयर इज आई थिंक 47 मेंबर्स होते हैं एंड इट इज़ रीजनल मेंबर्स डिवाइडेड, राइट. कौन से रीजन से होगा. तो आप अगर सोल्यूशन देखोगे इसका, तो सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इज सी
1 and 2, right? तो if you see here 57th session of the Human Rights Council, okay, ये recently हुआ, and it's a main intergovernmental body within the United Nations system. So first statement is correct. When it was established 2006. Okay, so you will remember like this, when Vajpayee government came into India, after 2 years Human Rights Council was formed. ठीक है? Now who can submit the complaint? You can see here any member can be submitted against any of the 193 members whether or not the country has ratified or made. तो इट्स नॉट काइंड ऑफ कि आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर्स होने चाहिए या फ्यू मेंबर्स ने. इट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द 193 मेंबर स्टेट्स, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एनी इंडिविजुअल ग्रुप और or a group of individual or non-governmental organization can submit a complaint. So all three statements here, one and second statement are correct, because third statement जो है it is from the 47 members का होता है council, and see it's divides 13 seats तो अफ्रीकन से होंगे, 13 seats एशिया पैसिफिक से होंगे. So it will see here currently India is a member. It will expire in 2024, last months में expire हो जाएगा, but currently India is a member of Human Rights Council. तो उनका जो आई थिंक 2 years या 3 years टेन्योर होता है, जस्ट यू विल सी इट्स 1 year टेन्योर आई थिंक. ओके, यू विल चेक दिस. ओके, एंड ऑल दिस कंट्रीज 47 मेंबर्स है यहाँ पे, इट डिवाइडेड टू रीजनल बेसिस. आप देख लीजिए यहाँ पे. तो दिस इज व्हाट, तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट है थर्ड, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू. नाउ दिस इज लाइक ये जो टर्म्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. नाउ दीज टर्म्स इफ यू सी इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा है. सो इफ यू सी इट इज अ यूनिक मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इटसेल्फ. यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू. Under the UPR, each state has opportunity to regularly report to the actions it has taken to improve the human rights situation in their countries. So under this UPR, what exactly happens? Each state will submit the actions taken against the human rights, improve the human rights situation in their countries. The first review of the countries under the UPR will start in 2024. So periodic submission है. अब देख लो solution इसका क्या है? Solution if you see answer is C 1 and 2. तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है that the periodic review, you see here the first periodic review was in 2008 only, and it is saying the first in 2024. So this is incorrect. तो आप देख लो, all 93 member state have reviewed 3 times. The fourth cycle of the review began in 2022 at the. So अभी fourth शुरू हो चुका है, 3 already हो चुके हैं, and all UN members have already submitted. ठीक है? So this is what I will tell you. The third statement is incorrect and first and second are correct statement. So 1 and 2 are correct statement, third is incorrect statement. So today you heard, you understood, you learned about the universal periodic review. आपने learn किया. Then you learned about the food waste index, Human Rights Council, and a third was the food waste, right? तो ये 3 टॉपिक थे आपके, फूड वेस्ट काउंसिल एंड द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू. होप सो यू लर्न टुडे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और भी जाके वेबसाइट पे जाके सर्च करो, खूब सारे क्वेश्चंस करो, भरपूर बना के मैंने छोड़ दिए हैं. अगर आपने मेरे पूरे सारे क्वेश्चंस कर लिए प्रीलिम्स के लिए, कुछ और करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो चलो आपकी मर्जी है. बाकी चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ट्राई टू डू इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो. Thank you so much.